हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोका टेक पे। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है टाटा गाड़ी में जो सीएनजी इंजन होता है उसके ब्रेक लाइट स्विच के ऊपर आज हम काम करेंगे। कभी आपको सीएनजी गाड़ी में जो हमारी टाटा की गाड़ियाँ होती हैं अक्सर 15-12 जो हमारी सीएनजी गाड़ी होती है, अगर उसके अंदर आपकी ब्रेक लाइट काम ना करे तो हमें उसे किस प्रकार से चेक करना, आज इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझेंगे। कलर कोड और हमारे इशू या विषम या कोई भी चीज़ है उसकी पिन नंबर के ऊपर डिटेल में आज हम बात करेंगे। इसमें जो जो चीज़ें हमें यूज में आएंगी वो हमारा सबसे पहले होगा ब्रेक स्विच हो गया, क्योंकि ब्रेक लाइट की वायरिंग डायग्राम है तो ब्रेक स्विच तो आएगा ही। उसके अलावा हमें विषम की भी ज़रूरत पड़ेगी, विषम की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमारी ये ब्रेक लाइट हो गई है, हमारी इसके अंदर ही रिले आएगी जिसको स्टॉप रिले भी बोलते हैं, और दो हमारे फ्यूज आएंगे जिसके ऊपर आपको स्टॉप लैम्प लिखा हुआ मिलेगा और एक के ऊपर आपको खाली RVE यानी रिवर्स लिखा हुआ मिल जाएगा। हो सकता है कुछ गाड़ियों में आपको ओब्लिक और स्टॉप लैम्प भी लिखा हुआ मिले, बट अक्सर आपको गाड़ियों में RVE यानी रिवर्स ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें इस डायग्राम में चाहिए होंगी जो हमने अभी यहाँ पर आप देख रहे हो। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि हमारी सीएनजी गाड़ी में ब्रेक लाइट वायरिंग डायग्राम किस प्रकार होता है। पिन नंबर कलर के अकॉर्डिंग हम सारी डिटेल में बात करेंगे कि हमारा वोल्टेज कहाँ से किस प्रकार घूमेगा और हमारी ब्रेक लाइट तक कैसे हमारा जो वोल्टेज है वो पहुंचेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट होता है तो आप बेफिक्र होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। फिर भी अगर आपके दिल में इस वीडियो संबंधित कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते हैं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। अगर आप भारत के किसी भी कोने में हो, सिर्फ टाटा की कमर्शियल व्हीकल संबंधित अगर आपको किसी भी पार्ट्स की जरूरत पड़ रही है, आपके इलाके में वो नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार हमसे संपर्क करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर सामान अवेलेबल करवाने का, जायज रेट के ऊपर इंडिया के किसी भी कोने में जल्दी से जल्दी। अगर आपको इसके सामान के मैटर में भी हमसे बात करनी है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारा मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं, हमसे परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं हमारी 15-12 BS6 गाड़ी सीएनजी गाड़ी के अंदर ब्रेक लाइट के वायरिंग डायग्राम के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं कि हमारी ब्रेक लाइट तक वोल्टेज किस प्रकार पहुंचता है। चलिए, ये हमारा ब्रेक स्विच है। इसके अंदर आपको 4 पिन देखने को मिलेगी। लगभग इस प्रकार का ब्रेक स्विच आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये हमारा सीएनजी गाड़ी का ब्रेक स्विच नहीं है, ये लीलैंड का ऑयल प्रेशर स्विच है। लगभग देखने में आपको ऐसा ही मिलेगा, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो समझाने के तौर पे हमने इसे ही यूज ले लिया। डिजाइन लगभग आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर हम इस स्विच के यहाँ पर अंदर देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 नंबर पिन देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर नंबरिंग ना मिलती हो तो आप जो हम आपको कलर कोड देंगे आप उसके हिसाब से भी पता कर सकते हैं हमारी 1 नंबर कौन सी है, 2 कौन सी है, 3 और 4 कौन सी है। बेसिकली इसके अंदर ये 4 पिन है, लेकिन आप इसे ये सोचिए, ये समझने के लिए देखिए कि हमारे जो 1 नंबर और 2 नंबर पिन है ये एक अलग स्विच है और ये हमारा जो 3 और 4 है ये अलग स्विच है। इसी स्विच के अंदर हमारे 2 पॉइंट अलग अलग काम करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं काम, वो हम आपको डिटेल में समझाते हैं। इस चीज को आप अच्छी तरह दिमाग में बैठाएंगे तभी आप आगे का काम समझ पाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, हम कोशिश करेंगे आपको
डिटेल में इस चीज को बताने का कि यह किस प्रकार काम करता है, ये स्विच किस प्रकार काम करेगा, क्योंकि यहाँ इसी स्विच के अंदर आपको 2 पॉइंट अलग अलग देखने को मिलेंगे, 1 और 2, 3 और 4। ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, तभी आप आगे काम कर पाओगे। अगर आपका यहाँ कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, आगे का मैटर दिमाग में नहीं बैठना है। ये चीज को आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार काम करेगा, तभी आप आगे मैटर को क्लियर कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी बात करी है कि हमारे इस ब्रेक स्विच में 2 अलग अलग पॉइंट हैं। जहां पर हमारा ब्रेक पैडल होता है उसी के ऊपर ही हमारा इस प्रकार का स्विच लगा हुआ था। ये लीवर पे हमारा कुछ इस प्रकार से लगा हुआ, तो उस टाइम पे हमारी जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारी प्रेस करी होगी, यानी दबी हुई होगी। जब ये दबी हुई होगी और हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, हमारा ये अर्थ यानी ग्राउंड आ रहा है, ब्राउन कलर का हमारा ये वायर होगा, इसके ऊपर हमारा अर्थ आएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी ब्रेक नहीं दबा रखी है और ये जो हमारी वो है, ये दबी हुई है इस टाइम, यानी प्रेस है। जब तक ये प्रेस रहेगी, हमारा 3 नंबर का और 4 नंबर का पॉइंट आपस में मिला हुआ रहेगा। यानी जब तक हमारा ये प्रेस है, जो ये आप ये देख रहे, ब्रेक हमने नहीं दबा रखी है, उस टाइम कंडीशन में ये हमारा दबा हुआ है, उस टाइम हमारा जो ये ग्राउंड का वायर है, ये हमारा 3 नंबर से आउटपुट बाहर निकलेगा। जैसे आप ब्रेक दबाएंगे, ये इसी पैडल के ऊपर दबाओ, तो जैसे आप ब्रेक दबाएंगे ये छूट जाएगा और हमारी ये बाहर निकल जाएगी। आपने जब ब्रेक दबाया उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो 4 नंबर का ग्राउंड 3 नंबर में जा रहा था, ये तो कट हो जाएगा। हमारा 1 नंबर का जो ग्राउंड है ना, वो हमारा 2 नंबर में आने लग जाएगा और यहाँ से हमारा आउटपुट निकलने लग जाएगा। जैसे आपने ब्रेक छोड़ा, जैसे आपने ब्रेक दबा के और छोड़ दिया, जैसे आप छोड़ोगे हमारी ये कंटिन्यूटी टूट जाएगी और रिटर्न ये हमारी जुड़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारी कहाँ पर कौन सी पिन वो होगी, हमारा जहाँ ये भी सीधा इशू पे जाएगा और ये भी हमारा सीधा इशू पे जाएगा। इस चीज का क्लियर रखना। जब हमने ब्रेक दबा रखी है, ये हमारा ब्रेक नहीं दबा रखी है, ये हमारा प्रेस रहेगा, तो इन दोनों की कंटिन्यूटी हमारी रहेगी, हमारा अर्थ इस वाली वायर में आता रहेगा। जैसे आपने ब्रेक दबाया ये छूट जाएगा और ये हमारी बाहर निकल जाएगी। ये जैसी बाहर निकलेगी तो ये हमारा कट हो जाएगा, जहां हमें अर्थ मिलना बंद हो जाएगा। हमें इस वाली वायर में यानी ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे और हमें यहाँ पर अर्थ देखने को मिल जाएगा। एक टाइम पे आपको किसी एक वायर में ही देखने को मिलेगा अर्थिंग। इस चीज को अच्छी तरह दिमाग में नोट करना है कि हमारे ये दोनों पॉइंट है, दोनों अलग अलग टाइम पे आएंगे। ये जो हमारा पॉइंट रहेगा, ये हमारा आपको याद करने के लिए हम लिख देते हैं, ये 3 और 4 नंबर का जो है यहाँ पर हमारा नॉट प्रेस। ठीक है, जब हम नॉट प्रेस करेंगे यानी हमारा एक्सीलेटर दबा हुआ नहीं है, उस टाइम इसी में हमारा कंटिन्यूटी आएगी। तो ये हमारा नॉट प्रेस है और ये हमारा प्रेस करने के बाद यानी दबाने के बाद में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉट प्रेस का मतलब है हमारा 3 और 4 की कंटिन्यूटी रहेगी। हमारा ग्राउंड जहाँ आएगा, जब आप ब्रेक पैडल को प्रेस करोगे यानी दबाओगे, ये कट जाएगा और हमारे ये दोनों में इसमें अर्थिंग हमारा ग्राउंड आने लग जाएगा, जो सीधा हमारा इशू के ऊपर जाएगा। इशू की पिन नंबर जो हमारी होगी, जो हमारी 32 नंबर पिन होगी और ये हमारी 17 नंबर पिन होगी। तो यहाँ पर हमारा एक टाइम में कंटिन्यू अगर हमने ब्रेक नहीं दबा रखी है तो कंटिन्यू हमारा यहाँ पर अर्थ आता रहेगा। जैसे आपने ब्रेक दबाई, जहाँ से हमारा अर्थ जाना बंद हो जाएगा और इस वाली वायर में अर्थ जाना चालू हो जाएगा। तो इशू के माइंड में, सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्रामिंग ऑलरेडी करी हुई है। जब आपको 32 पे अर्थ मिलना बंद हो और 17 पे मिलना चालू हो तो समझ जाना ड्राइवर ने ब्रेक दबा दिए हैं।
मान लीजिए अगर हमारा ये वायर टूटा हुआ है, आपने ब्रेक दबा दिया, यहाँ तो आपको कंटिन्यूटी मिल रही है लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही है तो आपकी ब्रेक लाइट चालू नहीं होगी, क्योंकि इशू के लिए 32 नंबर पर परमानेंट अर्थ आ ही नहीं रहा है, वो आपको ब्रेक लाइट स्विच का फॉल्ट कोड दिखा देगा। तो हमारा ये कंटिन्यूटी हमेशा ध्यान में रखना है। 32 नंबर पे बिना ब्रेक दबाए हमारा अर्थ जाना चाहिए। जैसे हम ब्रेक दबाएंगे 32 से हमारा अर्थ कट जाएगा और 17 नंबर पे हमारा अर्थ आना चालू हो जाएगा। ये दो हमारे आउटपुट के हैं, इनपुट के हैं सॉरी, ये अर्थ और ये हमारे वो आउटपुट के, और ये दोनों हमारे इनपुट निकलेंगे। यहाँ पर कब निकलेगा, जब तक हमने ब्रेक पैडल को दबाया हुआ नहीं है। 2 नंबर पर तब निकलेगा जब हमने ब्रेक दबा दिया है, दबा दिया तो यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा, वहां पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह इन चीज को नोट कर लीजिएगा कि हमारा कहाँ पर अर्थ परमानेंट रहेगा, कहाँ पर हमारा ब्रेक दबाने के बाद में आएगा। पढ़ते हैं और अब हम स्टॉप लैंप रिले के ऊपर आते हैं। हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि हमारे रिले के 4 पॉइंट होते हैं। जब हमारा 85 और 86 के ऊपर कोई भी वोल्टेज और अर्थ आएगा तो हमारा 30 और 87 नंबर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस रिले को एक्टिव करने के लिए जो हमें वोल्टेज की जरूरत है वो हमारा आएगा फ्यूज से। कौन सा फ्यूज से, हमारा रिवर्स वाला जो फ्यूज है वहां से हमारा इसके अंदर 24 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 24 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इशू से हमारा इस VCM से हमारे इसके अंदर अर्थ आएगा, तो ये हमारा अर्थ का कलर वायर हो गया। इस पर कलर पे हम लास्ट में बात करेंगे। हमारा 30 नंबर पे भी बैटरी का करंट आना चाहिए, तो वो हमारा जो स्टॉप लैंप का फ्यूज है वहां से हमारा डायरेक्ट यहाँ पर वोल्टेज आएगा। कितना वोल्ट आएगा, अगर हमारी 12 की गाड़ी है तो 12 और 24 की गाड़ी है तो 24 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर हम 12 वोल्ट लिख लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर 12 की गाड़ी है तो 12 वोल्ट आएगा, 24 की गाड़ी है 24 वोल्ट की गाड़ी है तो 24 वोल्ट आएगा इसमें। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप 12 वोल्ट को ही लेके चलिए। तो इसमें भी आपको 12 वोल्ट मिल गया है उस पे, और अर्थ मिल गया। जैसे इन दोनों पे हमारा अर्थ और मेन आएगा, हमारा ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा 30 नंबर का जो हमारा यहाँ से करंट आ रहा है ये इधर डिवाइड हो जाएगा और हमारा ब्रेक लाइट में करंट चला जाएगा। कितना, वो ये 12 वोल्ट का ही करंट आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा 30 पे जो करंट आ रहा है वो वहीं से ही हमारा आउटपुट निकलेगा। और ये हमारा अर्थ आया है इसके अंदर, ये इस प्रकार से इसके कनेक्शन होंगे। चलिए अब सवाल ये आता है कि हमने यहाँ से ब्रेक दबाई है तो हमारे यहाँ पर अर्थ खत्म हुआ और वहां पर अर्थ आ गया, तो हमारा VCM को कैसे मालूम पड़ेगा, ब्रेक दबा दिए तो हमारा इशू और VCM हमारा कैन वायरिंग के साथ में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये कैन वायर के थ्रू इशू हमारे VCM को सिग्नल देगा, किसके थ्रू, कैन वायरिंग के थ्रू। तो ये कैन वायरिंग के थ्रू हमें यहाँ पर सिग्नल आएगा कि ड्राइवर ने ब्रेक दबा दिए, आप इस वाली वायर पे अर्थ दीजिए। क्योंकि जैसे आपने चाबी ऑन करी है, चाबी ऑन करते हमारा ये वाला करंट 86 पे आ गया है लेकिन रिले एक्टिव नहीं है। जैसे ड्राइवर ने ब्रेक दबाया हमारे यहाँ पर अर्थ आना बंद हो गया और 17 पे आना चालू हो गया। इशू समझ जाएगा कि ड्राइवर ने ब्रेक दबा दिए, तो वो कैन वायरिंग के द्वारा VCM को सिग्नल देगा कि ब्रेक लाइट चालू करो, तो VCM यहाँ पर अर्थ दे देगा। करंट हमारा आ ही रहा है, 85 पे अर्थ आया तो हमारा जो यहाँ पर परमानेंट करंट आ रहा था वो इधर डिवाइड हो गया और हमारी ब्रेक लाइट चालू हो जाएगी। तो ये नॉर्मली ये कोई खास ज़्यादा मुश्किल डायग्राम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है अक्सर आदमी यहीं पे ही भूल करते हैं, बाकी का डायग्राम नॉर्मल ही है। रिले के ऊपर कोई इतना खास वो नहीं है। अगर आपको ये पिन नंबर मालूम है किस पे कहाँ आते तो ये बहुत इजीली है, सिर्फ आपको इसका ध्यान रखना है। अक्सर क्या करते हैं आदमी, हाँ किसी एक पे भी
अर्थ चेक कर ले तो कहते हैं कि हाँ ठीक आ रहा है, लेकिन इन दोनों का काम करने का तरीका, अगर दोनों में से कोई भी एक वायर का इशू का कनेक्शन नहीं जाएगा तो आपकी ब्रेक लाइट, आप भटकते रहिएगा, आपको ब्रेक लाइट चालू नहीं होगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपकी ब्रेक लाइट 100% मात्र 20 मिनट के अंदर अंदर आप इस डायग्राम को आराम से चेक कर सकते हो और प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो कि हमारी कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। कैन वायर के ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको सीएनजी गाड़ी के टोटल गाड़ी में कैन वायर डायग्राम मिल जाएगा। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि ये हमारी कैन वायर, उसमें कैन वायर में टोटल गाड़ी के कैन वायर आ जाएंगे, ईश्वर विषम के भी कैन वायर उसमें आ जाएंगे, आप देख सकते हो। अगर आपको वहां प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसके जो वायरिंग के कलर हैं एक बार उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ पर किस किस प्रकार के कलर देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम इसके कलर के ऊपर बात कर लेते हैं। जब तक आपने ब्रेक नहीं दबा रखा है और जहां से हमारा आपको ग्राउंड मिलेगा वो वह जो नोट प्रेस है उसके ऊपर पीले के ऊपर नीला, पिंक के ऊपर, सॉरी पीला बोल दिया हमने, पिंक के ऊपर नीला, पिंक मतलब गुलाबी कलर के ऊपर नीले कलर की आपको लाइन देखने को मिल जाएगी। जब आपने ब्रेक दबा दिया और जहां से हमारा अर्थ निकलेगा आपको ऊपर उसके ऊपर पिंक के ऊपर यानी गुलाबी के ऊपर सफेद कलर देखने को मिल सकता है या हो सकता है पूरा ही गुलाबी कलर हो। तो ये दोनों में थोड़ा सा पिंक हो, ये कंफर्म है आपको हर गाड़ी में पिंक के ऊपर नीला देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको या तो खाली पिंक कलर मिल सकता है, पिंक के ऊपर व्हाइट कलर भी देखने को मिल सकता है। जो हमारा इशू से पीछम तक आएगा कैन वायर आप सभी जानते हैं हरा और पीला होता है, इसको बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। अब हम हमारे रिले के ऊपर आते हैं। रिले के 85 नंबर पे जो हमारा अर्थ आएगा वी इशू से वो हमारा पिंक के ऊपर सफेद होगा। हमारा ये कलर भी सेम है, आपको विषम पे भी ये कलर मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये पिन अलग है, वायर अलग है और ये वायर हमारे अलग है। तो आपको अर्थ जो हमारा रिले पे आएगा वो भी आपको पिंक के ऊपर सफेद कलर देखने को मिलेगा। रिवर्स से जो हमारा 86 नंबर पे करंट का वायर जाएगा आपको पीले के ऊपर काला कलर देखने को मिलेगा। स्टॉप लैंप से जो हमारा रिले के ऊपर 30 नंबर पे 12 वोल्ट जाएगा, लाल के ऊपर काला कलर देखने को मिलेगा। और रिले से जो हमारा ब्रेक लाइट में जाएगा वो आपको पूरा पिंक कलर का देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से पिंक कलर यानी गुलाबी कलर तो चाहे कमिंस गाड़ी हो चाहे हमारी टाटा की गाड़ी हो, लगभग सब हर गाड़ी में आपको गुलाबी कलर पिंक कलर का ही देखने को मिलता है। तो इस गाड़ी में भी आपको पिंक कलर यानी गुलाबी कलर देखने को ही मिलेगा। इसके अलावा हमने ये क्लच स्विच भी है, इसका भी हाथ के हाथ इसी में जोड़ दिया ताकि हमें अलग वीडियो ना बनानी पड़े। इसमें भी आपको क्लच स्विच के अंदर 2 वायर देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पर तो एक तो ग्राउंड आएगा, जैसे आप क्लच दबाएंगे हमारा ग्राउंड इधर निकलेगा, जो हमारा होगा ब्राउन के ऊपर नीला कलर होगा, इशू की 76 नंबर पिन पे आएगा ताकि इशू को ये मालूम पड़े कि ड्राइवर ने क्लच दबा दिया है। तो ये एक ही वायर है, सिंपल ही है, इसलिए हमने इसको इसमें भी इंक्लूड कर दिया है। तो 76 नंबर पे हमारा ये जाएगा। ये कोई खास मुश्किल डायग्राम तो नहीं है। अगर बीसीएम को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो इसी कैन वायर के द्वारा बीसीएम को भी मालूम पड़ जाएगा कि ड्राइवर ने क्लच भी दबा दिया है। तो ये नॉर्मल हमारा ब्रेक लाइट का वायरिंग डायग्राम है। अगर आप चाहें तो हम 5 सेकंड रुकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको ये पूरा डायग्राम अच्छी तरह से समझना है। जो स्क्रीनशॉट लेके वीडियो की स्किप करके जा चुके हैं कोई बात नहीं, बाद में वो फिर भटकते रहेंगे। हमारा जो ये विषम है इसमें से जो अर्थ निकलेगा वो पिन नंबर हम आपको अब बताते हैं। ये हमारा आएगा विषम का ब्राउन कलर वाला जो कपलर होता है, आप सभी जानते हैं विषम का हमारा 2 कपलर होते हैं, एक ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो हमारा है ये ब्राउन कलर का है। पेन भी दूसरा लाना।
ये हमारा ब्राउन कलर का है, ये 1B में से निकलेगा। एक बार हम और क्लियर कर लेते हैं। 1B में से हमारा ये अर्थ निकलेगा और हमारा 85 नंबर पे आएगा। आप सभी जानते हैं हमारा जो विषम का जो कपलर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर आपको ABCDEF M तक देखने को मिलेगा और जहाँ पर आपको एक, दूसरी लाइन में 2, 3 और 4 देखने को मिलेगा। 1B का मतलब क्या हो गया हमारा? 1B का मतलब पहली लाइन A और B, ये वाली पिन में हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से हमारे होते हैं। आपको हर वीडियो में ही समझाते हैं, बाई चांस कोई न्यू व्यूवर्स हो जिसको मालूम ना हो चेक करने का तरीका, तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। 1B का मतलब पहली लाइन और B वाला, ये हमारा A हो गया, ये B हो गया। अगर मान लो यहाँ पर हमने आपको बोला होगा 4C कहा होगा, तो क्या मतलब वो 4 वाली लाइन और A, B और C तीसरी वाली हमारी ये वाली पिन होती। तो हमने आपको बोला 1B का मतलब पहली लाइन और 2 नंबर, यानी B के सामने वाली पिन में से आपका अर्थ यहाँ पर आएगा। जो अभी तक यहाँ पर वीडियो में रुके, आप एक बार दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आप 5 सेकंड आपको देखते हैं। आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह, अगर आपने यहाँ तक वीडियो अच्छी तरह गौर से देखी हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी डाउट है तो बेझिझक होकर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।